दोस्तों, ईरान के अंदर इस्माइल हानिया की हत्या के बाद में 2 हफ्ते से ज़्यादा निकल चुके हैं, लेकिन अब तक ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों नहीं किया, ये कई लोगों के मन में सवाल है। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके पीछे सीधा कारण है ईरान और इजराइल की बॉर्डर ना मिलना। ईरान और इजराइल की बॉर्डर नहीं मिलती है, तो अगर ईरान हमला करने जाता है तो वो जॉर्डन और सऊदी अरब के ऊपर से ही जा सकता है, जहां पर जॉर्डन और सऊदी अरब ने बिल्कुल ही मना कर रखा है कि वो यहाँ से किसी को भी निकलने नहीं देंगे। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा ये है कि ईरान अपने प्रोक्सी की मदद से भी ये युद्ध लड़ सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, जो कि ईरान का प्रोक्सी है, वो उसके दम पर भी युद्ध लड़ सकता है। वो लेबनान में अपनी आर्मी उतारकर उत्तरी इजराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा भी उसने अभी तक नहीं किया है। इसके पीछे कुछ कारण है, उसको हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले कारण है ईरान के अंदरूनी हालात। ईरान के अंदर लगातार कई बार ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले 1.5 साल से बड़े बड़े प्रदर्शन हर जगह पर देखे जा रहे हैं और वहां पर हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं। तो अगर इजराइल पर ईरान हमला करने जाता है तो उसके अंदरूनी हालात का फायदा उठाकर वहां तख्तापलट किया जा सकता है। और अगर वो युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे तो उनका बहुत सारा पैसा खर्च होगा, और वो पैसा वैसे ही ईरान के पास नहीं है। और ईरान अगर इस पैसे को निकालने के लिए और जो बचा कुचा उनके पास पैसा है वो भी अगर युद्ध में लगा देते हैं तो यहाँ पर हालात और खराब हो जाएंगे और लोग और उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे। और अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है। तो ऐसे तख्तापलट करने में कई देश, जो बड़े देश हैं, वो एक्सपर्ट है, और हम जानते हैं कि ईरान में ऐसा करने की कोशिश कौन सा देश कर सकता है। इसका एक कारण ये है कि ईरान के लोग इस इस्लामिक रेजिम से परेशान हो चुके हैं, और इस्लामिक रेजिम भी ये बात मानती है कि अगर उन्होंने कोई भी ऐसा गलत कदम उठाया जिसमें अगर वो युद्ध की सिचुएशन में फंस गए, क्योंकि अगर उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया तो आखिर तक उनको युद्ध लड़ना होगा, वो बीच में युद्ध नहीं छोड़ पाएंगे। और ऐसी कंडीशन में अगर वो युद्ध छोड़ के भागते हैं तब भी उनके लिए ईरान के अंदर बड़े लेवल पर प्रदर्शन होंगे, और अगर वो युद्ध करते हैं उस कंडीशन में भी उनके खिलाफ बड़े लेवल पर प्रदर्शन होंगे। तो ऐसी वो कोई गलती नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से उन्हें फंसना पड़े। दूसरा है इंटरनेशनल सपोर्ट ना होना। वैसे हम आज के टाइम पे देखें तो ईरान को सिर्फ 2 ही देश सपोर्ट कर सकते हैं, एक तो चाइना और दूसरा रशिया। और चाइना और रशिया के ईरान को सपोर्ट करने के पीछे एक कारण है अमेरिका, क्योंकि ये भी अमेरिका के विरोधी हैं। लेकिन फिर भी अगर ईरान युद्ध करता है तो उस कंडीशन में हम चाइना को तो इस सिनेरियो से बाहर ही कर सकते हैं, क्योंकि इस सिनेरियो में चाइना किसी भी कंडीशन में अमेरिका के अगेंस्ट में जाकर ईरान को फंडिंग नहीं करेगा। और रही बात रशिया की, तो रशिया खुद अभी एक युद्ध लड़ रहा है। अभी किसी भी कंडीशन में ईरान को इतने ज्यादा हथियार नहीं सप्लाई कर पाएगा, क्योंकि उसके खुद के ही जरूरतें अभी ज्यादा है। तो छोटा मोटा सपोर्ट अगर उसको ईरान को मिल भी जाता है तो ईरान उसके दम पर इजराइल को नहीं हरा पाएगा। अब तीसरा कारण है, ईरान या तो अपने प्रोक्सी की मदद से युद्ध लड़े। ईरान के जो प्रोक्सी है वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, यमन के अंदर हाउदी रेबल, ये सब जो है वो ईरान के प्रोक्सी है। इनके दम पर ईरान युद्ध लड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि हाउदी रेबल्स की, तो हाउदी रेबल्स है यमन के अंदर। यमन से अगर वो लोग मिसाइल से हमला करते हैं तो उनकी मिसाइल सऊदी अरब के एयर स्पेस में होकर जाएगी, जिसका कि सऊदी अरब ने क्लियर कट मना कर दिया है कि हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देंगे। तो एक तरह से हाउदी रेबल्स तो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गए। दूसरी तरफ है अब लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में छोटी मोटी लड़ाई चल रही है अभी, लेकिन फिर भी इतने बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ है। और ईरान कहीं ना कहीं ये भी जानता है कि अगर वो हिजबुल्लाह से फुल फ्लैश वॉर करवाता है इजराइल के अंदर, तो हो सकता है कि जिस तरीके से आज हमास का खात्मा होने की कगार पर है, उसी तरीके से हिजबुल्लाह भी खत्म हो जाए। तो ईरान ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि हिजबुल्लाह खत्म हो, क्योंकि हिजबुल्लाह खत्म होते ही उसकी आधी पावर कम हो जाएगी इस पूरे एरिया में। क्योंकि हिजबुल्लाह ही वो संगठन है जो सीरिया में भी बशर अल असद का साथ देने के लिए गया था ईरान के कहने पर। इसलिए ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि हिजबुल्लाह खत्म हो। इसलिए मेरे हिसाब से ईरान किसी भी तरीके से इजराइल से युद्ध लड़ने की कंडीशन में नहीं है। अगर वो हमला करेगा भी तो ईरान को कहीं ना कहीं आगे चलकर हार ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।